प्यारे दोस्तों, आप सभी का वेलकम, स्वागत है आप सभी का। पिछले एपिसोड में आपने सीखा था साइन रूल और कोसाइन रूल के बारे में। आज आप सीखोगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। धीरे धीरे ज्योमेट्री पे आपकी कमांड हो जाएगी। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, आप सवालों को टैकल करना आपके लिए आसान होगा। जितनी ज़्यादा आप ज्योमेट्री से आप प्ले करोगे, जितना ज़्यादा खेलोगे, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, उतनी ही अच्छी कमांड होगी, उतने ही अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि इतने सारे थ्योरम हैं और इतने सारे थ्योरम अगर लगातार आपको याद ही रखना है तो आपको प्रैक्टिस को करनी होगी, इसके साथ खेलना होगा। तो आइए सीखते हैं अगले पॉइंट पे। आपके पास एक ट्राइंगल ABC है। ABC एक त्रिभुज है आपके पास, और आप अगर मैं एक ये है आपका D पॉइंट, इसका रेशियो A/B है। अगर मैं आपसे ट्राइंगल ABD की बात करूं और आपसे सवाल करूं कि इसकी हाइट क्या होगी, आप कहोगे ABD का हाइट क्या होगा। कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप, मान लिया आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने। अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने तो यही हाइट हो गया। इसको आप P से डिनोट कर दो। आपने देखा, अगर आप बात करो ACD की, तो ACD में भी हाइट क्या होगी, यही होगी। क्योंकि ट्राइंगल ABD की बात करूं या ACD की बात करूं, दोनों की हाइट सेम होगी। और आपको पता है ट्राइंगल का एरिया दो बातों पर डिपेंड करता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दो बातों पर निर्भर करता है। आप कहोगे आपको पता है फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल दो बातों पे डिपेंड करता है, एक बेस और एक हाइट पर। दो पैरामीटर है आपके पास और इन दो बातों पे त्रिभुज का क्षेत्रफल डिपेंड करता है। और अगर किसी ट्राइंगल में हाइट सेम हो, किसी दो ट्राइंगल की अगर हाइट सेम हो, तो उन दोनों ट्राइंगल का एरिया जो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, बेस पे डिपेंड करेगा। बेस जिस तरीके से वेरी करेगा उसी हिसाब से एरिया वेरी करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि हाइट सेम है तो इनका रेशियो क्या है, बेस का A/B, यानी इनका एरिया का रेशियो भी होगा A/B। क्योंकि एरिया सिर्फ बेस के वेरी करने पर वेरी करेगा और हाइट ऑफ ट्राइंगल ABD एंड ACD आर इक्वल। इसी तरीके से आपके पास अगर कोई ट्राइंगल है, BC पर DE कोई दो पॉइंट है, दो बिंदु है। AD आपने इसको मिला दिया, A को E से मिला दिया। अब आपको बताना है कि आपके पास क्या है, BD और DE और EC का रेशियो क्या है, ABC, A/B/C है। आपको एरिया का रेशियो बताना है कि किसके किसके एरिया का रेशियो बताना है, ABD ADE AEC। अब आपको पता है ट्राइंगल का हाइट इन तीनों ट्राइंगल में ABD, ADE और AEC में
इक्वल है, बराबर है। अगर हाइट इक्वल है तो आपको मैंने बताया कि ट्रायंगल का एरिया दो बातों पे डिपेंड करता है, या तो बेस पर या तो हाइट पर। और अगर हाइट सेम है तो बेस जैसे जैसे वेरी करेगा, एरिया भी उसी हिसाब से वेरी करेगा। और या तो अगर बेस सेम होता है तो हाइट जिस हिसाब से वेरी करेगा उसी हिसाब से एरिया वेरी करेगा। अब आपने यहाँ देखा कि बेस जो है ए बी सी के हिसाब से वेरी कर रहा है, तो एरिया ए पी सी के हिसाब से चेंज होगा, यानी एरिया का रेशियो भी यही होगा, A/B/C। जो रेशियो बेस का है वही रेशियो एरिया का होगा। इसी पे आइए एक सवाल करते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, आसानी से धीरे धीरे अगर आप गेन करोगे तो बहुत ही इजली आपको समझ आ जाएगा। आपके पास एक ट्रायंगल ABC है, D और E, BC पर 2 पॉइंट्स है सच दैट BD/DE/EC is equal to 4:5:6. If the area of triangle AD is equal to 30 centimeter square, find area of triangle ABC. आपके पास एक त्रिभुज ABC में D और E दो बिंदु BC पर इस प्रकार से हैं कि BD, DE और EC का अनुपात 4:5:6 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आपने देखा सवालों के हिसाब से अगर आप इसको ड्रॉ करो क्या आएगा। एक ट्रायंगल है आपके पास, एक त्रिभुज है आपके पास ABC, ये आपका रहा ABC ट्रायंगल, और कहा गया है D और E कोई दो बिंदु है वो BC लाइन पर है, तो यानी आपने कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर कर लिया और यहाँ से आपने A से D को मिला दिया और A से E को मिला दिया। अब आपको सवाल में कहा गया है BD/DE/EC का अनुपात दिया है 4:5:6। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यानी इस वाले हिस्से का एरिया आपके पास दिया गया है। इस वाले हिस्से का एरिया कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बताइए कि एरिया ऑफ हाइट ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। इफ हाइट ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल देन एरिया डिपेंड्स ऑन बेस। तो बेस पे डिपेंड अगर करता है तो ये एरिया भी क्या हो जाएगा 4:5:6 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अगर एरिया भी इसी रेशियो में डिवाइड हो गया तो आपने देखा कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 यूनिट की वैल्यू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपके पास आपको क्या फाइंड आउट करना, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, कितना होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करना है। ABC का एरिया फाइंड आउट करना है, और जबकि है 5 + 4 9 + 6 15, और 15 यूनिट का एरिया आपका कितना होगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये रहा आपका आंसर 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान। आइए अगले पॉइंट पे आते हैं। अब एक प्रमेय की बात करने जा रहा हूं आपसे। आज अब बात करूंगा किस चीज़ की, एक थ्योरम के बारे में। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कभी, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम।
अंतःकोण द्विभाजक परिमेय। अंतःकोण द्विभाजक परिमेय की बात कर रहा हूं आपसे। क्या होता है, इनकी पहचान क्या है, इनकी खासियत क्या है, ये इनका प्रूफ क्या है, आइए सीखते हैं। आपने साइन रूल के बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल ABC है, आपके पास एक ट्राइंगल ABC है, आपने देखा, और ये कोई AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, यानी एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, दो इक्वल एंगल वाले हिस्सों में डिवाइड कर रही है AD लाइन। यानी आपके पास ये अगर थीटा है तो इसकी वैल्यू भी थीटा ही होगी, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, बाइसेक्ट कर दे। अंतःकोण द्विभाजक परिमेय की बात कर रहा हूं। आपने साइन रूल में क्या पढ़ा है? साइन रूल में आपने पढ़ा है साइन A/A इज इक्वल टू साइन B/B इज इक्वल टू साइन C/C। आपने सीखा है, क्योंकि A और B C क्या होता है, A के सामने की साइड को स्मॉल a से रिप्रेजेंट किए करते हैं, B के सामने की साइड को स्मॉल b और C के सामने की साइड को स्मॉल c। ऐसा क्यों करते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस ट्राइंगल को एक कुछ पैरामीटर फिक्स करते हैं प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट लोग, तो उसी के हिसाब से उन्होंने जो माना वही पैरामीटर उसी आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ABC क्या है, साइड को रिप्रेजेंट करता है, और आपको पता है क्या है, अगर मैं बात सिर्फ इन दोनों की करूं तो आपने देखा साइन A और अपान साइन B का रेशियो क्या होगा, आप कहोगे A/B होगा। और साइन B और साइन C की बात करूं तो क्या होगा, साइन B और साइन C का रेशियो क्या होगा, आपका जवाब होगा कि B/C होगा। अगर ऐसा होता है तो यहाँ से आपने क्या प्रूफ किया, आपको बहुत माइन्यूट चीज़ आपको फाइंड आउट हुई। आप कहोगे क्या चीज़ है वो माइन्यूट, आप कहोगे ये तो हमें पता ही था। अरे पता था तो बिल्कुल आपको याद रखना होगा कि अगर जो एंगल है उसके सामने वाली साइड, जो एंगल है उसके सामने वाली साइड का रेशियो है, जो एंगल है उसके सामने वाली साइड, जो एंगल है उसके सामने वाली साइड, तो यही से इस बात को याद रखना। अभी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूफ करूंगा तो उसमें ये काम आएगा। अगर ये कोई परपेंडिकुलर नहीं है ना मिड पॉइंट है, यानी ये अल्फा है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, यानी ये अल्फा है, तो ये कितना होगा, ये 180 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बना, सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है। और आपके पास अगर ये अल्फा है तो इस लाइन पे एक लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो वो 180 माइनस अल्फा होगा। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हो। अब आपको साइन रूल में क्या पता है, आप क्या करोगे, साइन थीटा और साइन अल्फा के रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। आपको तरीका सिखाया हूं कि साइन रूल से आप क्या करते थे, साइन थीटा अपान साइन अल्फा, रेशियो में क्या आपको लिखना है, जो एंगल है उसके सामने की भुजा को लिखना है, यानी एंगल थीटा के सामने की भुजा BD है। बात सिर्फ कर रहा हूं ट्राइंगल ABD में, तो अल्फा के सामने की भुजा आपके पास क्या है, AB है। ये आपकी पहली क्वेश्चन हो गई। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को आप प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। आप ट्राइंगल बात करोगे ट्राइंगल ACD में, इन ट्राइंगल ACD में आपने देखा कि आपके पास क्या है, 180 माइनस अल्फा, यानी साइन 180 माइनस
साइन थीटा अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। आपको पता है क्या है, थीटा के सामने की साइड को डीसी कहते हैं और 180 माइनस अल्फा के साइड को एसी से रिप्रेजेंट किया गया है। यानी ये दूसरी इक्वेशन हुई, ये दूसरी इक्वेशन नहीं, पहले इसको सॉर्ट आउट कर लो। साइन थीटा अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा आपको पता है साइन अल्फा होता है, डीसी अपॉन एसी हो गया। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन हो गई। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो, इतना नोट करो, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। अगर मैं आपसे इक्वेशन 1 और 2 की बात करूं तो आपके पास आपने देखा कि क्या है, बी डी अपान ए बी, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा। बी डी अपान ए बी इक्वल है डी सी अपान ए सी के। बात यानी क्या है, बी डी अपान, यहां से क्या कर सकते हो, बी डी अपान डी सी इज इक्वल टू ए बी अपान ए सी। यानी क्या प्रूफ हुआ, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। आपने देखा कि ये इसका इन दोनों साइडों का रेशियो वही होगा जो इन तीसरी साइड वाले लाइन में BD और DC का रेशियो होगा। यानी AB और AC का रेशियो वही होगा जो BD और DC का रेशियो होगा। इतनी बात आप लोग नोट करो और इस पॉइंट को आपको याद रखना है। AB और AC का रेशियो वही होगा जो BD और DC का रेशियो है। याद रहे AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, कोण द्विभाजक है, जो कोणों को दो हिस्सों, दो हिस्सों बराबर हिस्सों में बांटती है। नोट कर लिया आप लोग। आइए इसी पे बेस सवाल करते हैं। ये रहा आपके पास एंगल बाइसेक्टर का प्रूफ। इसी पे बेस सवाल करते हैं। इन ट्राइंगल ABC दूसरा सवाल है आपके पास। AB is equal to 10 centimeter and AC is equal to 18 centimeter and AD is angle bisector if area of triangle ABD is 25 centimeter square, find area of triangle ACD। आपके पास किसी त्रिभुज ABC में AB की वैल्यू, AB का मान 10 सेंटीमीटर है और AC का मान 18 सेंटीमीटर है और AD कोण समद्विभाजक है। यह त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ACD का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अगर इसी ट्राइंगल की बात करूं, एक ABC आपके पास ट्राइंगल है और AB की वैल्यू आपके पास कितना है, 10 है। AB की वैल्यू आपके पास 10 है और आपके पास कितना, AC की वैल्यू 18 है। आपको फाइंड आउट करना, आपको आपके पास एरिया ऑफ ABD यानी इसका एरिया, ट्राइंगल ABD का एरिया कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABD का एरिया आपके पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको ट्राइंगल ACD का एरिया फाइंड आउट करना है। आपको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको क्या सिखाता है कि इन दोनों साइडों का जो अनुपात होगा वो वही अनुपात होगा जो BD और DC का होगा। यानी ये इसका रेशियो ले लो, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, ये 5:9 के रेशियो में है, 5 और 9 के अनुपात में है। तो ये कितना होगा, 5 और 9 के अनुपात में होगा। और आपको पता है ट्राइंगल की हाइट अगर इक्वल है, ट्राइंगल की हाइट अगर इक्वल है, दो ट्राइंगल की हाइट इक्वल है तो उनके एरिया किस रेशियो में डिपेंड करेगा, एरिया डिपेंड करेगा बेस के रेशियो में, सिर्फ आधार पर डिपेंड करता है। तो 5 और 9 के अनुपात में है तो आपको पता है कि एरिया कितने अनुपात में हो जाएगा, 5:9 के अनुपात में एरिया भी हो जाएगा। ये बेस है, बेस कितना है, 5:9 के अनुपात में, तो एरिया भी हो जाएगा आपके पास 5 और 9 के अनुपात में।
आपको पता है 5 की वैल्यू आपके पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 5। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 9 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी होगी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपके पास 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपको फाइंड आउट करना था, एसीडी का एरिया क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था। प्यारे दोस्तों, आपसे बात कर रहा था इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की अंतःकोण द्विभाजक प्रमेय की। आपके पास सवाल है, एक सवाल की बात कर रहा हूँ। आपके पास ABC एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है। AD क्या है, कोण द्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है। AD इज द एंगल बाइसेक्टर। आपके पास ये आपके पास एक ट्रायंगल है सवाल में, और सवाल में कहा गया है AD आपके पास कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है। AB की वैल्यू आपके पास 25 सेंटीमीटर है और AC की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है और BC की वैल्यू आपके पास 44 सेंटीमीटर है और DC की यानी ये D है, DC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। DC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है प्यारे दोस्तों। कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको तरीका सिखाया हूँ क्या है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो AB और AC का अनुपात वही होगा जो BD और DC का अनुपात होगा। तो आप इसका रेशियो ले लीजिए, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, यानी ये 5:6 के रेशियो में है। तो आपने 44 को आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है 5:6 के रेशियो में। या एक काम ये कर सकते हैं कि 6 + 5 11 की वैल्यू 44 है, तो 1 की वैल्यू होगी 4 और आपको निकालना है DC, और DC यानी 6 के रेशियो में, यानी 6 4 जा 24। अगर BD निकालना होता तो 5 4 जा 20 होता। या दूसरे तरीके से आप कर सकते हो कि 44 × 6 + 5 यानी 11। 11 4 जा 44, 4 6 जा 24। इतनी तरीके से आप इसको रेशियो से डिफाइन कर सकते हो। आप लोग एक एक पॉइंट नोट करिए, अपना नोट्स खुद बनाइए ताकि आपको आसानी से हर चीज़ को डिफाइन कर सको। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अगर ABC कोई ट्रायंगल है, आपके पास ABC एक ट्रायंगल है और आपसे मैं कहूँ कि इसका रेशियो A/B के अनुपात में है, यानी A और B के अनुपात में है। AB और AC का रेशियो आपके पास A/B है और ये कोई D पॉइंट है और इसका रेशियो भी A/B है। BD और DC का रेशियो भी आपके पास A/B है। अब आपको बतानी है कि AD लाइन क्या है। क्या ये AD लाइन क्या है आपके पास, क्या ये कोण समद्विभाजक है? आपको मैंने सिखाया है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में कि इन AB और AC का रेशियो वही होगा जो BD और DC का रेशियो होगा। इसका रिवर्स भी ये बात सही है
कि ए बी और ए सी का रेशियो और बी डी और डी सी का रेशियो अगर आपस में इक्वल है, आपस में बराबर है, तो यानी ये क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर लाइन होगी। ए डी क्या हो गई, एंड ए डी क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर लाइन, एंगल बाइसेक्टर होगा। यानी इसका रिवर्स भी ये बात सही होती है क्या, अगर ये इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल है तो यानी ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। और पहले थ्योरम में क्या आपने प्रूफ किया था कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ए बी और ए सी का रेशियो वही होगा जो बी डी और डी सी का रेशियो। इसी पॉइंट पे आके ये सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है आपके पास क्या, ए बी सी एक आपके पास ट्राइंगल है, ए बी की वैल्यू 45 सेंटीमीटर है और ए डी की वैल्यू 39 सेंटीमीटर है और सी डी की वैल्यू आपके पास 52 सेंटीमीटर है और बी सी की वैल्यू सवाल में कहा गया है 60 सेंटीमीटर। बी डी एक कोण आपके पास है 85 डिग्री और बी सी डी कोण है आपके पास 70 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है, एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और डी बी ए बताना है आपको। बताइए आप कैसे निकालोगे। आपके पास अगर मैं इस सवाल को टैकल करूं तो आपके पास इस हिस्से को मैं ड्रॉ कर रहा हूं अलग, इस हिस्से को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए ये है आपके पास ये हिस्सा, ये आपके पास बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये है आपके पास डी पॉइंट। अब आपके पास ये क्या है 70 डिग्री और ये कितना है 85 डिग्री। आपको पता है बाह्य कोण क्या होता है, बी सी डी में बाह्य कोण क्या है बी डी और ए, बी डी ए क्या है बाह्य कोण है। यानी बाह्य कोण क्या होता है, दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये 70 है यानी ये कितना होगा 15 होगा, तभी इन दोनों का योग 85 यानी 85 डिग्री होगा। 70 प्लस 15 85 डिग्री होगा। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हो। अगर ये 85 हो गया और आपको मैंने बताया कि इनका रेशियो जो होगा, मान लीजिए आपके पास है ए बी सी में ए सी बेस है यानी बी डी क्या है एक लाइन है। अगर इनका रेशियो क्या है 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 13 3 जा 39, 13 4 जा 40, 52। आपने क्या देखा, क्या नोटिस किया होगा, आपने गौर किया होगा कि ए बी और बी सी का रेशियो वही है जो ए डी और डी सी का रेशियो है। ए बी और बी सी का अनुपात वही है जो ए डी और डी सी का अनुपात है। यानी अभी आपको सिखाया कि अगर इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल आ जाए तो यानी ये बात प्रूफ हो जाती है कि ये जो लाइन है ये कोई और लाइन नहीं बल्कि एंगल बाइसेक्टर लाइन है। यानी ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर लाइन है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर लाइन प्रूफ हो गई क्योंकि ये रेशियो और ये रेशियो आपस में इक्वल है। अगर आपस में इक्वल है तो एंगल बाइसेक्टर लाइन प्रूफ होगी। अगर एंगल बाइसेक्टर प्रूफ हो गई तो ये 15 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो एक आंसर आपके पास क्या आ गया, बी डी बी ए की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। अब आपको एंगल ए फाइंड आउट करना है और आपको पता है अगर आपसे बात करूं ए बी डी ट्राइंगल की, ट्राइंगल ए बी डी की, तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 85 15 100 यानी 100 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 80 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू 80 यानी 80 और 15 आपके पास आंसर हो गया। आपके पास ऑप्शन ये सी राइट आंसर है। अब मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूँ कि
इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अब कुछ पॉइंट के बारे में आइए सीखते हैं। पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग गौर से देखिएगा, एक एक स्टेप पे गौर करिएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। आपके ने देखा, ये आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, और ये कोई एक लाइन है। आपने यहाँ से एंगल बाइसेक्टर खींचा, ड्रॉ किया, एक कोण समद्विभाजक खींचा, एक एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ किया आपने। अगर इनका रेशियो क्या है, A/B के अनुपात में है, एक सेकेंड, आपको पता है A के सामने की साइड को स्मॉल a, B के सामने की साइड को स्मॉल b, C के सामने की साइड को स्मॉल c कहते हैं। यानी AB और AC का रेशियो आपके पास C/B है, C और B के अनुपात में है। और AD क्या है, अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से अगर आप देखोगे तो आपको पता है, हम आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं कि अगर यहाँ से एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एंगल B से आपने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और एंगल C से आपने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यानी तीनों कोणों से आपने कोण समद्विभाजक खींचा, आपने ड्रॉ किया एंगल बाइसेक्टर तीनों एंगल से, और ये किसी पॉइंट I पर इंटरसेक्ट करते हैं। अगर ये तीनों कहीं एक I पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि AI और ID का रेशियो क्या होगा। AI और ID का रेशियो होगा AB प्लस AC अपान BC होगा। इसी वे में, सेम वे में अगर आपसे बात करूं कि BI और इस पॉइंट को E नाम दे दिया जाए, इसको F कह दिया जाए, तो BI और IE का रेशियो क्या होगा, आप कहोगे इन दोनों साइडों का योग BC प्लस AB और अपान में सामने वाली साइड AC। अगर आपसे CI और IF का रेशियो पूछा जाए तो क्या होगा, BC प्लस AC अपान में AB। ये 3 इक्वेशन आपके पास है। ऐसा क्यों होता है, अभी एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा इसका रीज़न क्या है। हर एक स्टोरी का क्यों बताऊंगा, हर एक कहानी का एक डिटेल प्रोसेस बताऊंगा, वाई। आप लोग बेफिक्र रहो, आप लोगों को ज्योमेट्री इतनी आसानी से समझ आएगा, आप कहोगे आप मास्टर हो जाओगे ज्योमेट्री के। ऐसा क्यों होता है, आपके अंदर ये सवाल आया होगा, तो आइए प्रूव करने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या दोबारा देख लीजिएगा आप नोट करने के लिए। आपके पास अगर मैं बात करूं, एक ट्राइंगल ABC की स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, एक एंगल बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया AD। आपने कहा AB और AC का रेशियो वही होगा जो BD और DC का होगा, यानी ये C और B के अनुपात में है, तो यानी ये भी C और B के अनुपात में होंगे। तो आपने देखा BC की लंबाई A है और A को आपको डिवाइड करना है C/B के रेशियो में, C और B के अनुपात में बांटना है आपको। कैसे बांटोगे, इससे पहले आपने सवाल भी किया था अभी वो वाला, उसी तरीके से आप बांटोगे। कितना हो जाएगा, A को बांटोगे C के हिसाब से तो क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा होगा AC प्लस C प्लस B।
और ये वाला हिस्सा होगा ए बी प्लस सी प्लस बी। अब यानी आपके पास अगर मैं इस चीज़ को मिटा दूं और ये वाला हिस्सा मिटा दूं, आपको पता है कि ये हिस्सा हो गया आपके पास ए सी अपान सी प्लस बी। और बी एंगल से अगर आप कोण समद्विभाजक खींचोगे और यहाँ सी से खींचते तो किसी पॉइंट आई पर जाकर मिलते। अब आपको मैं बात कर रहा हूँ ए बी डी ट्राइंगल की, यानी ए बी और बी डी का रेशियो अनुपात वही होगा जो ए आई और आई डी का अनुपात होगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में आपने सीखा कि इन दोनों साइडों का जो अनुपात है वही ए आई अपान आई डी का होगा। यानी ये सी है तो ये भी सी होगा, और ये क्या है आई डी क्या होगा ए सी अपान सी प्लस बी। अगर आपसे कहूँ कि ए आई और आई डी का अनुपात बताइए तब आप कहोगे ए आई क्या है सी है, और आई डी कितना है ए सी प्लस सी ए सी अपान सी प्लस बी। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। आप यहाँ से करोगे सी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी प्लस बी अब ऊपर जाएगा, सी प्लस बी अपान ए होगा। ए आई अपान आई डी की वैल्यू क्या है सी प्लस बी अपान ए। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो आपने देखा होगा सी प्लस बी क्या है। आपने कहा किसी ट्राइंगल में ए बी सी, इस साइड को ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। सी प्लस बी क्या है, यानी ए बी प्लस ए सी का योग है। ए बी प्लस ए सी है और ए क्या है बी सी है। यानी ये बात प्रूफ हो गई जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ए आई और आई डी का अनुपात क्या होगा, दोनों साइडों की योग का अनुपात अपान में क्या होगा, अपान में बी सी होगा। इसी तरीके से सेम बी आई और आई ई का रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हो, सी आई और आई एफ का रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हो। प्यारे दोस्तों, आपके पास अगला पॉइंट है। अगर आपके पास अगले सवाल की बात करूं, एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, और ए डी आपके पास एंगल बाइसेक्टर है। ए डी कोण समद्विभाजक है आपके पास। ए बी की वैल्यू आपके पास है, ये मान लो आपके पास 25 है और 25 सेंटीमीटर है, और ए सी की वैल्यू है आपके पास 50 सेंटीमीटर। ये 25 है तो इसको 30 मान लो, और ये आपके पास है 45 सेंटीमीटर। और तीनों बी का कोण समद्विभाजक और सी का कोण समद्विभाजक इस आई पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करता है। आपको फाइंड आउट करना है क्या ए आई और आई डी का रेशियो बताना है आपको। अभी आपको मैंने सिखाया है क्या होता है कि ए आई और आई डी का रेशियो क्या होगा, ए आई अपान आई डी का रेशियो ए बी प्लस ए सी अपान बी सी होता है। आपको पता है ए बी प्लस ए सी क्या होगा, 30, 20, 50, 55, ये अपान 45, और ये आप 5 से वो कैंसिल करोगे कितना है 11 अपान 9। ए आई अपान आई डी का रेशियो आपके पास 11 अपान 9 होगा। आइए अगले सवाल की बात करता हूं। सवाल में ये कहा गया है आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी की स्टोरी है। यहाँ पर देखिए आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है।
और ए बी सी डी की बात हो रही है जिसके पास दो डायगोनल, दो विकर्ण हैं। ए बी ए सी और बी डी दो डायगोनल है आपके पास। ए सी और बी डी दो विकर्ण है आपके पास। और बी डी जो है आप एंगल बी और एंगल डी पर एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। बी डी डायगोनल क्या है, एंगल डी पर और एंगल बी पर कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है। आपके पास ए बी की वैल्यू 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर है और बी सी की लंबाई 70 सेंटीमीटर है। सी डी की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। ए डी या डी ए की लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है। आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ है, सब सेंटीमीटर में। कैसे फाइंड आउट करोगे? मैं बात करूं आपके सामने ए बी सी की बात करूं। ए बी सी वाला हिस्सा मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। ए बी सी, क्या बन गया? ये हिस्सा आपके पास ए बी सी का है। आपने देखा ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। जहां पर इंटरसेक्ट करता है दोनों डायगोनल, उस पॉइंट को आपने पी नाम दिया है। मान लो ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। माना नहीं, ये सवाल में दिया हुआ है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये पी पॉइंट है। अगर ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर है तो आपको ये पता है कि ए बी और बी सी का वही रेशियो होगा जो ए पी और पी सी का रेशियो है। यानी ए बी और बी सी का वही रेशियो होगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से जो ए पी और पी सी का रेशियो होगा। और आपको पता है ए बी और बी सी कितना है, ए बी की लंबाई 40 है और बी सी की लंबाई 70 सेंटीमीटर है। यानी 4/7 के अनुपात, 4/7 है, यानी 4 और 7 के अनुपात में है। यानी ए पी कितना हो गया, 4 हो गया, पी सी कितना हो गया, 7 हो गया। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। मैंने सिर्फ इस हिस्से की अभी तक बात किया हूं, इस वाले हिस्से की बात किया हूं अभी तक। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं इस ट्राइंगल एडीसी की बात करने जा रहा हूं। ट्राइंगल एडीसी को मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। ये है आपके पास ए पॉइंट, ये डी पॉइंट और ये आपके पास सी पॉइंट, ये पी पॉइंट है आपके पास। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। डीपी क्या है आपके पास, कोण समद्विभाजक है। बात कर रहा हूं एडीसी की, यानी क्वाड्रिलेटरल के दो ट्राइंगल में डिवाइड है, तो यानी एडीसी की बात कर रहा हूं। अब आप देखिए एपी, इसमें क्या होगा, ये कोण समद्विभाजक है तो क्या होगा, एडी और डीसी का क्या अनुपात होगा, जो अनुपात एपी और पीसी का होगा। अब आप देखिए एपी अपान पीसी आपने कितना निकाला, ये 4 और 7 के अनुपात में है, तो एडी और डीसी कितना हो जाएगा, 4/7 के अनुपात में हो जाएगा। एडी और इस टू डीसी कितना हो जाएगा, 4:7। कोई डेटा मिसप्रिंट हो रहा है। ये अनुपात ही आपके पास आ गया है, यानी कोई डेटा मिसप्रिंट हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू आपको दे रखा होगा 4:7 आ रहा है अगर।
अब देखिए डेटा नहीं मिसिंग है, सही है, सवाल सही है। बात मैंने क्या किया, आपने क्या प्रूव किया, ए पी अपान पी सी किसके इक्वल है, ए बी अपान बी सी के इक्वल है। और आपने देखा ए पी अपान पी सी किसके इक्वल है, ए डी अपान डी सी के इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो यानी ए बी अपान बी सी इज इक्वल टू ए डी अपान डी सी होगा। डेटा मिसिंग नहीं है, आप लोग सवाल सही है बिल्कुल। ए बी अपान बी सी इज इक्वल टू ए डी अपान डी सी होगा। और आपको ए बी की वैल्यू कितनी है, 40 है। पी सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 70 है। और ए डी की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। और डी सी की वैल्यू कितनी है, 50 है। आप ए डी फाइंड आउट करिए कितना होगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, ये कितना 4 5 जा 20, 200/7। ये आपके पास आंसर आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मैं आपसे कुछ पॉइंट पे यानी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की बात करने जा रहा हूँ। अब आप सीखोगे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की कहानी को, इनकी स्टोरी, इनकी पहचान क्या है। आइए इनको सीखने की कोशिश करते हैं। आइए हेडिंग आप लोग डालिए एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, दोनों का मतलब एक ही है। एक्सटीरियर एंगल या एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बाह्य कोण, बाह्य द्विभाजक प्रमेय, बाह्य कोण द्विभाजक प्रमेय की बात कर रहा हूं। बाह्य कोण द्विभाजक प्रमेय क्या होता है? आपने सीखा अंतःकोण द्विभाजक प्रमेय। इसी सिनेरियो में अगर आप इसकी बात करोगे तो क्या आएगा आपके पास, एक कोई ट्राइंगल है आपके पास, आप पहले अंतःकोण की बात कर रहे थे, यहाँ आप बाह्य कोण की बात करोगे। ए बी सी कोई ट्राइंगल है आपके पास और आप ये आपके पास कोई है इस पॉइंट को ई मान लो, तो क्या है सी ए ई आपके पास क्या है, बाह्य कोण है। ए बी सी का बाह्य कोण क्या है, सी है, सी ए ई है। अगर ये बाह्य कोण है और बाह्य कोण का समद्विभाजक आप खींच रहे हो, ये बाह्य कोण का आपने समद्विभाजक खींचा और बी सी को आपने प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ाया, तो किसी पॉइंट डी पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। आपके पास कंस्ट्रक्शन में क्या है, ए बी सी ट्राइंगल था और डी सी आपके पास क्या है, डी सी ए क्या है, ये बाह्य कोण हो गया और सी ए ई भी आपके पास बाह्य कोण हो गया। अगर सी ए ई का आप कोण समद्विभाजक ड्रॉ करते हो, खींचते हो, तो वो किसी पॉइंट बी सी लाइन को जब बढ़ाते हो तो उसी डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अब आप देखिए ए बी, जैसा कि आप इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में सीखे थे कि ए बी और ए सी का अनुपात वही होगा जो बी कितना होगा, जो बी डी और डी सी का होता था, यानी बी डी और डी सी का होता। यही चीज़ यहाँ पर भी प्रूफ होगी, बस ये बी डी, ये वाली बी डी होगी और ये सी डी हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपके पास एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में अगर आपसे बात करूं ए बी सी में, तो ये बी सी को जब आप प्रोड्यूस करते हो किसी पॉइंट डी पर, वो इंटरसेक्ट करता है क्या, वो कोण समद्विभाजक लाइन से इंटरसेक्ट करता है। और वो क्या होता है कि ए बी और ए सी का अनुपात वही होगा जो बी डी और डी सी का अनुपात होगा। अब ये क्यों, कैसे प्रूफ होगा, आइए प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इस फिगर को अच्छे से ड्रॉ करते हैं। आपके पास ये एक ट्रायंगल है,
ABC। आपने इसको प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ाया, और ये क्या है, बाह्य कोण है CAE, आपके पास बाह्य कोण है। ये आपने खींचा, इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, आपने D नाम दिया। अब एक पॉइंट आगे क्या मैं ऐड करने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ कि AD लाइन के पैरेलल C पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जो कि AD के पैरेलल है। इस पॉइंट को P नाम दिया। AD के पैरेलल, AD के समानांतर आपने एक रेखा खींचा PC, और आपको पता है एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। आपने कहा ये अगर सिंबल है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और जेड सिंबल ही डिनोट करता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अगर यानी ये कोण समद्विभाजक है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर ये दोनों थीटा है तो आपको पता है D और ये C, इसको नाम दे दो DACP की बात कर रहा हूँ, तो क्या ये जेड सिंबल डिनोट नहीं कर रहा? आप कहोगे बिल्कुल डिनोट कर रहा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और आपको पता है करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। यानी दो लाइनें अगर आपस में पैरेलल है, दो समानांतर रेखाएं आपस में खींची गई हैं और उनको कोई लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो आपने देखा PC और AD पैरेलल लाइनें हैं, समानांतर रेखाएं हैं, और क्या BE की कोई लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपने क्या सीखा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइडें आपस में बराबर होती हैं तो उनके सामने के दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी अगर दोनों कोण आपस में बराबर है तो सामने वाली साइडें भी आपस में बराबर होगी। क्या प्रूफ किया आपने? एक पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ की, इससे प्रूफ कर दिया आपने कि AP की वैल्यू किसके, AC के इक्वल है। अब मैं कुछ हिस्से को अगर मिटा दूं, इस हिस्से को मिटा दूं, तो आप देखिए बात ये पॉइंट था। तो यानी आप देखिए अगर दो पैरेलल लाइनें हैं और आपके पास ट्रायंगल कौन कौन सी है, PBC और ABD की बात कर रहा हूं, PBC और ABD की बात कर रहा हूं, दो लाइनें पैरेलल है तो AP और AB का जो रेशियो होगा, AP और AB का रेशियो वही होगा जो या इस पॉइंट से आप डिनोट करिए, इस पॉइंट से देखिए, यानी BP और BA का रेशियो वही होगा। दो पैरेलल लाइन है तो ये आपस में क्या रेशियो सेम होगा, यानी BC और BD का रेशियो आपस में इक्वल होगा। जो रेशियो BP और BA का होगा वही अनुपात BC और BD का होगा। और ये था आपके पास कोई ट्रायंगल था। अब आपने देखा कि ये AP के इक्वल AC है, AP के इक्वल AC है, इसको उल्टा आपने लिख दिया। देखिए AP और AB का रेशियो वही होगा जो रेशियो DC और DB का होगा। पहले आप सही लिख रहे थे, AP की वैल्यू आपने AC लिखी, AC अपान AB हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, DC अपान CB। अब इस पॉइंट को मिटा दूं, ये क्या है आपके पास एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, और आपके पास AC और AB यानी इन दोनों का अनुपात वही है जो क्या है, जो DC और CB का है अनुपात है।
DC अपॉन DB है ये आपके पास, यही आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हो। आप दोबारा देखोगे आपको आसानी से समझ आएगा। क्या आपने देखा कि अगर ये ट्रायंगल था, क्या ये वाला पॉइंट था, तो AP और AB का वही रेशियो होगा जो DC और DB का रेशियो होगा। और आपने प्रूफ किया है AP की वैल्यू AC के इक्वल प्रूफ की है, तो AP की वैल्यू आपने AC पुट किया, तो AC और AB का वही रेशियो आया जो DC और DB का रेशियो है। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। तो ये क्या प्रूफ हुआ? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर प्रूफ हुआ आपके पास। इसी पे सवाल करते हैं। आपके पास है इन अ ट्राइंगल ABC एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल A इंटरसेक्ट BC at D if AB is equal to 25 cm, AC is equal to 20 cm, if length of CD is 16 फाइंड BC। मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, हिंदी वालों को अगर प्रॉब्लम हो रही है। एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, एंगल ट्रायंगल ABC में एक्सटीरियर एंगल एक इंटरसेक्ट कर रहा है BC पे, यानी ये इसका कोण समद्विभाजक खींचा गया, किसी पॉइंट D पर आकर मिलता है। और आपसे कहा गया AB की वैल्यू 25 है और AC की वैल्यू 20 है, और लेंथ ऑफ CD इज इक्वल टू कितना है? 16 है। BC आपको फाइंड आउट करनी है। आपने देखा कि आपने एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूफ किया, कितना? AB और AC का अनुपात वही होगा, AB और BC का अनुपात वही, AB और AC का अनुपात वही होगा जो BD और DC का अनुपात है। AB की वैल्यू आपके पास 25 है और AC की वैल्यू 20 है। BD की वैल्यू आपके पास कितनी है? BD की वैल्यू आपको क्या करनी है? BC प्लस CD, और DC की वैल्यू आपके पास कितना है? और CD आपके पास है कितना? 16, और ये आपके पास 16 है। तो आपने देखा जो रेशियो इनका है 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 और 4 के अनुपात में है, तो यानी ये भी 5 और 4 के अनुपात में होंगे। यानी BD कितना होगा? BD और CD कितना होगा? 5:4 में होगा। तो BD की वैल्यू आपने देखा कितना है? BD पूरा कितना है? 5 है, और CD कितना है? 4 है। तो यानी ये वैल्यू आपके पास कितनी है? 1 है। ये तो फिगर में ये बड़ा बन गया, लेकिन ये 1 यूनिट छोटा होगा। ये 4 है, 4 की वैल्यू 16 है, 1 की वैल्यू 4 आ गई, यानी 1 की वैल्यू आपका आंसर 4 आ गया। 4 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। जो चीज़ें नहीं समझ आई होगी आप लोग पूछिएगा, मैं बताऊँगा, दोबारा रिपीट कर दूँगा।